हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ PolitiShop.in रिव्यूज़ में। टुडे आई विल inform you about the moratorium process of banks which has been permitted by RBI. In this process, your principal will be increased due to addition of interest charged by bank in these 3 months. So I have explained one example in this video. So watch it and understand. If there is a need of cash, then and then only apply for moratorium. If you have sufficient balance in your account for your EMIs, then please let it be paid, because if you are applying for moratorium, your total number of EMIs are going to be increased. So please be aware about that, and please take care about credit card outstandings also, because they are also going to get added into each month statement. And on the total outstanding, there will be a 3% or 3.5% interest rate. That means in year it would be near about 40% or more than that. So take note of that, and please watch this video. Please share, comment, and if you like it, please subscribe. Thanks a lot. एक सिंपल लोन कैलकुलेटर है। इसमें मैं आपको मोराटोरियम का क्या इफेक्ट होता है ये बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक पर्सनल लोन का एग्जांपल है। इसमें प्रिंसिपल है, लोन अमाउंट है 2,66,000, 5 साल का 10 ईयर है और 11.70 का इंटरेस्ट रेट है, और ये EMI अमाउंट है। तो यहाँ पे देखने लायक क्या है, टोटल इंटरेस्ट विदाउट मोरेटोरियम जो कि 86,607 रुपीज़ है, और टोटल इंटरेस्ट विद मोरेटोरियम ये है सेम है अभी, क्योंकि मैं पूरी EMIs भर रहा हूँ अभी, ऐसा सिस्टम में दिखाया गया है। अगर मैं ये 3 मंथ जो डिक्लेयर किया गया है, इसमें मुझे मोरेटोरियम मिलेगा यानी छूट मिलेगी। अगर ये 3 EMI को मैं ज़ीरो करता हूँ, मतलब मैं उनको भरने वाला नहीं हूँ, तो लिस्ट में से मैं उनको ज़ीरो करूँगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये 3 अगर मैंने ज़ीरो कर दी, तो ये मेरी बैलेंस अमाउंट है लोन की, तो फिर भी इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि लोन कैलकुलेटर, यही लोन कैलकुलेटर बैंक यूज़ करती है, बाकी कुछ नहीं करती है। सेम लोन कैलकुलेटर बैंक यूज़ करती है, और ये जो इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट का कॉलम है, ये इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड होगी। चाहे तो आपको मैं ये दिखा दूंगा, दोनों सेल सेलेक्ट करके सम देखिए, 1,71,023, एक जो कि ये सेम है, यही सेम होने वाला है। ये दोनों भी देख लीजिए अगर डाउट है तो। 172,691, 172,691 यही बस होने वाला है। और इस कॉलम में ये 3 रेड की हुए, इसका भी रीज़न बता देता हूँ। बाकी जगहों पे क्या होगा, अभी 26 जो EMI रहेगा मेरा, इसमें 1692 मेरा इंटरेस्ट रहेगा, 4185 मेरा प्रिंसिपल कट होगा। ये दोनों मिला के मेरा EMI जाने वाला है, जो कि 577 है। लेकिन ये तीनों मंथ में क्या होगा, आपका प्रिंसिपल तो कट होने वाला नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो लगने वाला है। इसके लिए ये तीनों चीज़, जो प्रिंसिपल का कॉलम है, ये तीनों रेड में दिखाया है कैलकुलेटर में, जिसका मतलब है आपका सिर्फ इंटरेस्ट लगने वाला है। प्रिंसिपल तो आप भरने वाले ही नहीं है, तो वो तो कुछ कटने का मतलब भी नहीं है। इसलिए आपका ये इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी आपका अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मार्च तक, ये आउटस्टैंडिंग अप्रैल मई में, मतलब ये जो भी 3 मंथ है, ये 3 मंथ में इंटरेस्ट उसमें ऐड होते जाएगा। इतना ही मुझे बताना था। धन्यवाद। इस सिनेरियो में आपने देखा कि अगर मेरा 27, 28 और 29 EMI मैं नहीं पे करता हूँ, यानी कि मोरेटोरियम का मैं बेनिफिट लेता हूँ, तो मुझे लगभग 7,000 और 37 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि मेरी 5 EMIs
बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं कि मेरा 26 EMI तो पेड है, 60 में से 26 तो पेड है, और 26 पेड होने की वजह से मेरा अभी जो आउटस्टैंडिंग उस वक्त था वो था 1,69,374। आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। तो मैंने वही लोन अमाउंट में अभी डाल दिया। अभी बचा है मेरा 34 मंथ, 60 में से 26 गया, 34 बचता है। 34 मंथ का अगर हम राउंड फिगर करेंगे तो 3 साल का 10 ईयर है। 10 ईयर मैंने 2.833 भी डाला तो कैलकुलेटर उसको राउंड फिगर 3 साल ही करता है। अभी रेपो रेट हुआ है 1% से कट, तो मेरा 11.70 था, अभी मैंने 10.70 किया। ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। अगर RBI 1% रेट कट करता है तो कस्टमर को 1% रेट कट कभी नहीं मिलता। बैंक इतना ट्रांसपेरेंटली कभी नहीं करती। उसके रीज़न वो RBI को बताती है कुछ ना कुछ, और कस्टमर तक पूरा बेनिफिट तो आएगा भी नहीं। फिर भी मैं आइडियली पकड़ लेता हूँ कि 1% सीधा ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड कस्टमर तक। तो अभी ये 10.70 हुआ। फिर मेरा इंस्टॉलमेंट हुआ 5797, जो पहले कितना था 5877। मतलब लगभग मेरा इंस्टॉलमेंट कितने रुपए से कम हुआ है, 80 रुपीज़ से। बहुत कम हुआ है। तो इसके बाद अभी अब हम चेक करेंगे, अगर मैं पहले तीनों EMI अगर भरता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 27,715 रुपीज़। और अगर मैं ये 3 महीने की EMI नहीं भरता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लगभग 34,000। तो यहाँ पे 6,241 रुपये मुझे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो इतना सब रेट कट होके भी मुझे 6,200 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसका मुझे तो कोई मतलब बेनिफिट दिख नहीं रहा है। अगर गवर्नमेंट कोविड-19 की वजह से इतना रेपो रेट कट कर रही है, मोरेटोरियम दे रही है, लेकिन एंड कस्टमर तक तो बेनिफिट आ ही नहीं रहा है। ये मेरा कहने का मेन मोटो है, जो कि फेसबुक पोस्ट में भी मैंने कहा है। तो इसको समझ के लीजिए। मुझे ना सरकार को दोष देना है, ना किसी के कमेंट को दोष देना है। बस मुझे यह कहना है कि एंड कस्टमर तक इसका बेनिफिट आना चाहिए। इतना सिंपल है। So that's the moral of the story. I'm ending this video. Thanks a lot.